नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड केवीएस इंटरव्यू लगातार अलग अलग विद्यालयों में हो रहे हैं। उसी क्रम में मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपका आरडीएसओ लखनऊ में जो आपका इंटरव्यू होगा वहाँ पर हम आएंगे, डायरेक्ट लाइव एक्सपीरियंस जो होगा उसको बताएंगे, क्योंकि लगभग समाप्त होने वाले हैं। अधिकतर जितने भी इंटरव्यू हुए हैं इससे पहले हमने वहाँ पर पर्टिकुलर जो भी बच्चों ने किया उनसे जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ही बताया था। पर आज हम यहाँ पर लाइव एक्सपीरियंस के माध्यम से जो सारी चीज़ें हुई वो जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मेन जो एंट्री है वहाँ पर एक बड़ी सी लिस्ट आपको चिपकी हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रोसेस ये था कि जो गूगल फॉर्म आपका रहता है उसमें जो भी लोगों ने आपका रजिस्ट्रेशन किया है उनकी पूरी लिस्ट आपको गेट पर चिपकी हुई मिलेगी। उसके सामने पैनल लिखा है कि किस पैनल या पर्टिकुलर रूम नंबर आप कह सकते हैं लिखा है, वहाँ पर जा करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री के बाद आपका जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है रजिस्ट्रेशन। एक कह सकते हैं एंट्री वाला जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें वो सभी बच्चों का नाम, उनके जो मोबाइल नंबर है और साइन वगैरह बस उतना करवा रहे हैं। उसके बाद जो आपने बाहर गूगल फॉर्म जहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया ना उसमें जो रूम नंबर है वहाँ पर आप जाएंगे, उस रूम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपको वहाँ पर एक पर्टिकुलर रूम में भेजा जा रहा है। पैनल एक्चुअल कह सकते हैं बनाए गए, पैनल 1 2 3 4 5 करके पैनल में जा करके वहाँ पर आपका इंटरव्यू हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था उस नोटिफिकेशन में कहीं भी इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि आपको ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी, मतलब फ़ोटोकॉपी के साथ साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाने या नहीं, परंतु यहाँ पर ओरिजिनल आपसे मांगे जा रहे हैं वेरिफिकेशन पर्पज़ से। तो जहाँ भी आप जा रहे हैं ओरिजिनल अपने साथ लेकर के जाएँ। अब कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन भी मैंने अंदर सभी से जो पूछे हैं वो मैं आपको बताऊँगा एक एक करके। अलग अलग पैनल में जो है वो देखने को जो है वो मिले थे। तो एक पैनल 1 2 3 अलग अलग, हम ऐसे बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो लैंग्वेज एज अ सब्जेक्ट आपको जो है वो पढ़ाना था, इस तरीके से एक क्वेश्चन था। एवरेज आपसे पूछा गया था, क्योंकि आज हम खुद ही अंदर थे तो बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन देखने को मिले। एवरेज एक सब्जेक्ट के बेस पे पढ़ाना था, इस तरीके का क्वेश्चन था। ईसीसी की और एफएलएन की फुल फॉर्म और जो आपका एनईपी का स्ट्रक्चर है ना वो नॉर्मल पूछ लेते हैं किसी ना हर 2-4 बच्चों को छोड़ करके। इसके अलावा एक पर्टिकुलर में ड्राइंग से रिलेटेड भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिला। ड्राइंग में एक बाल्टी निकालती हुई एक महिला जो है बाल्टी से पानी निकालते हुए उसका चित्र बनाना था। एक लड़के को दिया गया था वो इंटरव्यू, मतलब शायद ये एक हो सकता है लड़कों की ड्राइंग अच्छी नहीं होती है तो ये हो सकता है कारण दिया होगा। फ्रैक्शन पढ़ाने को लेकर के भी जो है वो कहा गया था। एक क्वेश्चन था कि क्लास को आप मोटिवेट कैसे करेंगे, तो वो आपसे कहा गया था। और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं उसको पूछा गया था। 1 करोड़ 1 मिलियन ऐसे करके हिंदी इंग्लिश में बदल करके पूछ रहे हैं। स्पेलिंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। जो मुझे स्पेलिंग पता चली, एक रिसाइड करके स्पेलिंग है और ऐसे ही 2-4 स्पेलिंग है, वो तो अलग अलग जगह अलग अलग पूछी जाती हैं। पर्यायवाची आपसे जो है वो लिखवा करके भी देखना है, किसी शब्द के भी पर्यायवाची पूछ रहे हैं। और एक था जिससे पर्यायवाची खुद ही कहा कि पर्यायवाची लिख करके दिखाओ, मतलब उसकी शुद्ध वर्तनी किस तरीके से होगी वो चीज़ वहाँ पर कही गई थी। एक फुल फॉर्म यूएसपी की जो है वो पूछी गई थी। फुल फॉर्म आपसे कंप्यूटर बेस्ड भी पूछी जा रही हैं। कंप्यूटर बेस्ड फुल फॉर्म पूछने का कारण ये है कि जो इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया उसमें लिखा है कि आपके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए, इसलिए एक कारण बन रहा होगा। हाँ, और थोड़ी सी सिचुएशनल बेस्ड भी चीज़ें थी, जैसे बच्चा अगर एग्रेसिव हो जाता है या हेजिटेट हो जाता है तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, उस पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान देंगे या सभी पर ध्यान देंगे, उस तरीके वाली भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले। एक टीचिंग मेथडोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिला था। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इनमें से पूछा गया था। अच्छा, एक चीज़ यहाँ और भी मुझे देखने को मिली कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने जैसे ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो कई बार वो उसी सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जैसा कि आपको शायद अलीगंज वाले में, कल लखनऊ वाले में वहाँ भी देखने को जो है वो मिला था। और 1-2 क्वेश्चन और हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पढ़ाओगे कैसे, उसका तरीका आपको बेसिकली जो है वो बताना था। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, अलग अलग लोगों से पूछे गए थे। टीचिंग जो डेमो वाला पोर्शन है वो किसी से कराया जा रहा है, पर्टिकुलर बच्चे से नहीं कराया जा रहा है। और एक चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि जो आपसे पहले बच्चा जा रहा है उससे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पूछा जा रहा है, और आप जाएंगे तो आपसे डिफरेंट पूछा जा रहा है। कि अगर कोई पैनल से बाहर निकल करके आ रहा है तो ऐसा नहीं कि आपने उससे पूछ लिया, सेम वही चीज़ आपसे भी पूछी जा रही है। तो ये थोड़ा सा टीचर अंदर कर रहे हैं। पैनल में बात करें तो कितने लोग हैं, तो पैनल अलग अलग में अलग अलग हैं, परंतु जो मैंने देखा पर्सनली वो अंदर उसमें 2 फीमेल टीचर थी और 1 मेल टीचर था। इस तरीके से वहाँ पर जो है वो चल रहा है। तो लगभग हमने
सारी चीज़ें जो है वो बता दी। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई जानने की इच्छा हो तो कमेंट में अवश्य पूछिएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि क्या मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मैंने यहाँ इंटरव्यू नहीं दिया है, मैं केवल यहाँ पर आया था, मैंने सारा प्रोसेस पूरा किया था। यहाँ पर आकर के खाली इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो सारी कलेक्ट किए थे। यहाँ पर केवल मैं इस पर्पज़ से जो है वो आया था, परंतु काफ़ी लोग जानने वाले मिले थे, तो उन सभी का ढेर सारा धन्यवाद। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।